अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। जब भी आपसे कोई चीज छीन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को मिटा कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता, वो आग तो बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। विश्लेषण करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित हैं या एक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वामंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में न उलझें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने शुभचिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो चिंता क्यों करें। सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। भगवान ने कहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। परम पूज्य दादा श्री कहते हैं, सावधानी तो जागृति है
और चिंता यानी जी जलाते रहना। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है, चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान यह समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। जाने कि चिंता को कैसे रोकें और खुद को चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करने के लिए पढ़ें। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतनी भयानक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हैं हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी का चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी का चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना आप शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाता है। एक बार जलाता है, अंतिम बार जलाता है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है, बार बार जलाते हैं, तब तक जलाता है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें।